हेलो बच्चों आज हम शुरू करेंगे मैथ्स में हमारा नेक्स्ट चैप्टर द्विघात समीकरण। तो चलिए बच्चों पहले जानते हैं द्विघात समीकरण होते क्या हैं। तो एक बहुपद ax² + bx + c द्विघात बहुपद कहलाता है। इस बहुपद की घात 2 है। तो बच्चों हमने बहुपद के बारे में पढ़ रखा है, 7th क्लास में पढ़ा था, 8th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था बच्चों हमने। तो कह रहा है कि कोई भी बहुपद जिसकी घात 2 हो क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने ये लिख दिया, या फिर मैं कुछ ऐसे लिखूँ यहाँ पर 2x² प्लस में 3x प्लस में 5, ये भी क्या बच्चों एक द्विघात बहुपद है। बच्चों इस वाली बात को याद रखिएगा, अभी ये मैं बोल रहा हूँ ये द्विघात बहुपद है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण कब कहलाता है, जब बच्चों द्विघात बहुपद को = 0 रख दिया जाए, =0 रख दिया जाए, तब वो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो चलिए देखते हैं जरा, यहाँ पर कह रहा है कि एक बहुपद ax² + bx + c। तो बच्चों हमारे पास में ना एक द्विघात समीकरण की एक फिक्स्ड फॉर्म होती है, क्या, ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये हमारे पास में एक पैटर्न होता है द्विघात समीकरण को दर्शाने का, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि ये द्विघात बहुपद समीकरण तब कहलाता है जब हम इसे किसके इक्वल रख देते हैं, 0 के इक्वल लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा बच्चों, अगर मैंने यहाँ पर लिखा कुछ ऐसे 2x² + 3x + 5 = 0। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं बेटा मुझे a की वैल्यू बता दें, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में बच्चों, a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 2। और मैं आपसे पूछता हूँ b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर 3। मैं आपसे पूछूं c की वैल्यू क्या है आपके पास में, तो आप बोलोगे 5। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बच्चों यहाँ पर अब मैं आपसे पूछता हूँ कि द्विघात समीकरण के बारे में कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, आप मुझे बताइएगा कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। चलिए, तो बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा x² + 3x + 5, क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ बच्चों बिल्कुल है। क्यों, ये ax² + bx + c की फॉर्म का है। अच्छा मैं आपसे पूछूं यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, तो बच्चों आप बोलोगे a की वैल्यू 1 है। ध्यान रखिएगा x² के साथ में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। ठीक है, 3 बच्चों b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 5 हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैंने पूछ लिया आपसे। अब मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों कि x² + 3x = 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? बच्चों यस बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x² प्लस में 3x + 0, है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर a की वैल्यू 1 है बच्चों, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 0 है। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे बच्चों मैंने आपसे पूछा यहाँ पर कि x² = 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? आपने बोला यस बिल्कुल है। क्यों बच्चों, आप इसे कैसे लिख सकते हो, x² प्लस में 0x + 0 = 0, क्या लिख सकते हो आप इसे, है ना। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, जो x² के साथ में जो यहाँ पर आपको गुणांक जो होता है बच्चों, इनको क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। आपको पता होगा ना कि जैसे x जो है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। मैंने पूछा x² का गुणांक क्या है, आप बोलोगे 1। मैंने पूछा x का गुणांक क्या है, आप बोलोगे 0। मैंने पूछा c की वैल्यू क्या है, 0। तो बच्चों ये भी एक द्विघात समीकरण है, ये भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये भी एक द्विघात समीकरण है। वहीं बच्चों अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि 3x + 5 = 0, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो बच्चों आंसर है ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, आपने कहा कि इसे तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0x² + 3x + 5 = 0। लेकिन बच्चों जरा ध्यान दो, यहाँ पर जो इसकी जो डेफिनेशन है हमारे पास में, जो इसकी परिभाषा है, इसने पहले ही बोल दिया कि द्विघात समीकरण वो होगा जिसमें कभी भी a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? अगर a ही 0 हो गया तो बच्चों ये तो खत्म हो गया यहाँ से, जो है फिर ये बचेगा हमारे पास में। कोई भी द्विघात समीकरण वो होता है जिसमें x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी होनी चाहिए बच्चों, 2 होनी चाहिए, वो द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों x³ x² + x + 2, क्या ये द्विघात समीकरण है? आंसर है बच्चों नहीं है। इसमें x की पावर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो गई, 3 हो गई, जबकि मैंने कहा था x की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 2 होगी, तब भी हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों, द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं जरा हम एक्सरसाइज की तरफ। तो बच्चों प्रश्नावली
4.1 हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, कहता है जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपको बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता ही होगा, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इसमें लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला जो है, देखिए रहा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई में कर दीजिए जरा x में, तो 2x हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए बच्चों, -6 हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो बच्चे ज़रा देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक काम करो इस 2x को उधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, 6 को उधर ले आओ बच्चों, प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2x से 2x गया कट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में बच्चों क्या बचे आपके पास में 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या बच्चों ये द्विघात समीकरण है, आंसर है यस, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। साथ के साथ मैंने आपसे ये भी पूछ लिया यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 1 है, b की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 0 है ना, एक्स वाली टर्म तो है नहीं इसमें। c की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अच्छा देखते हैं जरा, ये द्विघात समीकरण है नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो अच्छा एक काम करो जरा, इस -2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, तो माइनस का कितना हो जाएगा 6, -2 का मल्टीप्लाई -x में करो तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बच्चों प्लस का 2x जब इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, माइनस का 6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बचा 0 बचा। तो एक्स स्क्वायर -2x कितना होगा बच्चों, -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है बच्चों, यहाँ पर ये हमारे पास में द्विघात समीकरण है। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों आपसे ही पूछा जा रहा है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसे जो है। कैसे करते थे सॉल्व, x का मल्टीप्लाई x में कीजिए, एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई बच्चों 1 में कीजिए x, ठीक है। -2 का मल्टीप्लाई कीजिए x में, -2x, -2 का मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों 1 में, -2 इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई x में एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई बच्चों 3 में 3x, -1 में -x, ठीक है, एंड -3। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों। तो क्या मैं यहाँ पर इसे इक्वल टू में काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकते हैं जी। तो देखो जरा बच्चों यहाँ पर x माइनस 2x कितना बचते हैं यहाँ पर, माइनस का x, ठीक है जी। अब देखो जरा बच्चों 3x माइनस x कितना बचता है आपके पास में 2x माइनस 3। अब एक काम करो बच्चों यहाँ पर -x, इस 2x को उधर ले आओ तो माइनस का 2x बचेगा इधर जो है, ठीक है। और -2 यहाँ पर ऑलरेडी था, और -3 को उधर ले आओ तो बच्चों 3 बचेगा, +3 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो -x और माइनस का 2x बच्चों कितने हो गए, माइनस के 3x हो गए, -2 + 3 + 1 हो गया बच्चों इक्वल टू 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, तो बच्चों आप जरा याद कीजिए, ये द्विघात समीकरण है नहीं, मैंने बताया था x की पावर 2 होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या यहाँ पर x की पावर 2 है, नहीं है, तो बच्चों ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए आगे देखते हैं जरा यहाँ पर, इसका बच्चों x का मल्टीप्लाई कर दो 2x में तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 1 में तो कितना हो जाएगा x, -3 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 2x में कितना हो जाएगा माइनस का 6x, -3 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 1 में तो माइनस का 3। अब x का मल्टीप्लाई x में कर दो एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई बच्चों 5 में कर दो तो 5x हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 2x स्क्वायर, x में से बच्चों 6x का कितना बचे माइनस के 5x, -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। एक काम करो बच्चों, इधर जितनी भी हमारे पास में टर्म्स हैं उठा के इधर ले आओ, तो 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर बच्चों इधर आएगा तो कितने का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 5x यहाँ पर पहले से है बच्चों, प्लस का 5x इधर आया तो माइनस का 5x हो जाएगा, और माइनस का 3 ऑलरेडी यहाँ पर था हमारे पास में, ठीक है। तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर का कितना बचा बच्चों आपके पास में एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 5x माइनस के कितने हो गए बच्चों आपके पास में 10x -3 इज इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, यस बच्चों बिल्कुल हमारे पास में ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा 2x का मल्टीप्लाई x में कीजिए जरा, कितना आएगा आपके पास में 2x स्क्वायर, 2x का मल्टीप्लाई -3 में कीजिए, माइनस का 6x, -1 का मल्टीप्लाई बच्चों x में कर दो माइनस का x, -1 का मल्टीप्लाई -3 में कर दो +3 इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई x में एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई बच्चों -1 में माइनस का x, 5 का मल्टीप्लाई x में बच्चों 5x, 5 का मल्टीप्लाई -1 में -5, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 2x स्क्वायर
माइनस का 6x माइनस का x कितना बच्चों, माइनस के 7x हो गए इधर प्लस 3, ठीक है। और एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या बचता है बच्चों आपके पास में, प्लस का 4x बचेगा, ठीक है, -5। अब एक काम करो, सारे टर्म्स को उठा के इधर ले आएंगे हम, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, देख रहा एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 इधर आएगा तो बच्चों प्लस का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर क्या बच्चों, कितना बचा आपके पास में, एक्स स्क्वायर बचेगा, 7 माइनस का 7x माइनस का 4x, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, ऐड हो जाएंगे आपके पास में, तो माइनस का 11x बोल सकते हो, ठीक है। 3 प्लस में 5 कितना हो गया बच्चों आपके पास में, 8 हो गया। क्या ये द्विघात समीकरण है? यस बच्चों, बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है। चलिए आगे देखते हैं जरा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पर बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है। अब बच्चों देखो रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर को उधर ले आओ माइनस का हो जाएगा, प्लस का 4 इधर आ जाएगा तो बच्चों माइनस का हो जाएगा, प्लस का 4x सॉरी माइनस का 4x इधर आएगा तो बच्चों प्लस का 4x हो जाएगा। चलिए अब देखिए रहा है यहाँ पर, ये कट रहा है, चाहता तो मैं ऊपर के ऊपर वहीं के वहीं काट सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर आते हैं जरा, 3x में से 3x प्लस में 4x बच्चों कितने हो गए, 7x हो गई, 1 में से बच्चों 4 गए, आपके पास में कितने बचते हैं आपके पास में, -3 बचते हैं, इज इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? आंसर बच्चों द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर 2 नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब बच्चों यहाँ पर आगे a प्लस बी का होल क्यूब, आपको फॉर्मूला तो याद होगा बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब का क्या होता था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। चलिए तो इसमें फॉर्मूला लगा दो बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर, मैं इसे यहाँ से रब कर दूँ। चलिए देखते हैं अब आगे आइए, तो अच्छा 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई सॉरी 2x का मल्टीप्लाई बच्चों इसमें कर दीजिए आप, जो है इसमें x स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा, देख पा रहे हो, ठीक है। 2x का मल्टीप्लाई बच्चों -1 में कर दीजिए तो माइनस का 2x हो जाएगा, तो क्या हो गया आपके पास में x क्यूब प्लस 8 प्लस में ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में कितना 6x स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस में कितना 4 × 3 इज 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 2x, ठीक है। अब एक काम करो बच्चों, इधर की जितनी भी टर्म है उठा के इधर ले आओ, तो x क्यूब प्लस 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x माइनस का 2x क्यूब माइनस का 2x बच्चों उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो जरा, एक्स क्यूब में से बच्चों 2x क्यूब गए, कितने बचते हैं आपके पास में माइनस का x क्यूब, ठीक है। और आगे देखते हैं जरा, आपके पास में आगे और कुछ है नहीं है, चलो 6x स्क्वायर बच्चों 12x प्लस में 2x कितना हो गई 14x, ठीक है। उसके बाद में बच्चों आपके पास में क्या है, यहाँ पर बचता है 8, तो 8 लिख दो भाई, इज इक्वल टू 0। क्या बच्चों ये एक द्विघात समीकरण है? तो बच्चों आप देखिए जरा, क्या इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 है? नहीं, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा घात जो है बच्चों कितनी है, 3 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, आपने क्या करना है यहाँ पर देखो जरा, a माइनस बी का होल क्यूब है ना, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्या पता है आपको वो, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस, ठीक है। तो a क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, चलिए पहले मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से मिटा दूँ, जगह नहीं बचती हमारे पास में। चलिए तो चलिए हो जाएगा आपके पास में कितना, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, देख रहे हो बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाता है बच्चों आपके पास में 8। ठीक है, और 3 इंटू 2 6x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 इज 12x। ठीक है, 12x। तो अच्छा देखो यार ध्यान से, यहाँ पर जो है एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया यहाँ पर, है ना, यहाँ पर भी एक्स क्यूब था, वहाँ पर भी अकेला एक्स क्यूब था, कट गया ये। तो चलिए देखते हैं यार, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 यहाँ पर बचता है, माइनस का 8 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 12x यहाँ पर। तो एक काम करो जरा, सारी टर्म्स को उठा के इधर ले आओ। तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 ये इधर आएगी, तो बच्चों ये हो गया 8। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास में 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 12x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए रहा, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर क्या बचता है आपके पास में, 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का x माइनस का 12x कितना होगा बच्चों, माइनस का 13x। ठीक है, 1 प्लस में 8 कितना हो जाता है बच्चों आपके पास में, 9 इज इक्वल टू 0। ये क्या आपके पास में ये जो समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ बच्चों बिल्कुल है, ये आपके पास में क्या है, द्विघात समीकरण है। आप देख सकते हो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म का है, जहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, -13 है, c की वैल्यू क्या है, 9 है। ठीक है, तो ये क्या अपने आप में एक द्विघात समीकरण है। चलिए और देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपके पास में, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है बच्चों। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है आपके पास में, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए बच्चों, तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। द्विघात समीकरण बनाने बस हमें जो भी हमें यहाँ पर सिचुएशन दे रखी है उसको पढ़ने के बाद में आपको द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, उस स्थिति में तो देखिए यार बच्चों, आपके पास में कह रहा है एक आयताकार भूखंड है, एक आयत है ये रहा। ठीक है, अब इसमें जैसा जैसा इसमें बोला गया है ना, वैसा वैसा आप यहाँ पर जो है लिखते हुए चले जाओ। इसने क्या बोला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो हमें दिया है क्या, दिया है भूखंड का क्षेत्रफल। (528 मीटर स्क्वायर है। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद में क्या कहता है, कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्या बच्चों आपको चौड़ाई पता है? समझ में आ रही बात? देखो यहाँ पर कंपैरिजन कैसे कर रहा है, कह रहा है कि उसकी जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अगर हमें चौड़ाई पता होती तो बच्चों हम बता सकते थे कि लंबाई कितनी होगी। तो हम ऐसा करते हैं, माना क्षेत्र की चौड़ाई हम मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर, है ना, कितनी है, x मीटर मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी, लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों बताओ, लंबाई हो जाएगी उसकी, कह रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्या बात समझ में आई? यार यहाँ देखते हैं, चलो बच्चों, कह रहा है जो उसकी हमने चौड़ाई कितनी मान ली थी बच्चों, x मान ली, तो जो उसकी लंबाई है ना वो चौड़ाई के 2 गुने से, 2 गुना मतलब 2 से गुना करना है, ठीक है, से 1 अधिक है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं जरा। तो बच्चों उसने और क्या दिया था आपको, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया था, है ना। तो देखिए जरा, अगर मैं आपसे पूछूं आयत का बच्चों क्षेत्रफल क्या होता है,
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है। तो बच्चों लंबाई कितनी है इसकी? 2x + 1, चौड़ाई कितनी है? x, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल कितना दिया था बच्चों उसने? 528 दिया था, यहां पर लिख दो 528। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आपने क्या करना बच्चों, देखो x का मल्टीप्लाई करो उसमें, 2x² हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई किया 1 में, x हो गया, और बराबर में कितना क्षेत्रफल बच्चों? 528, तो यहाँ पर लिख दो 528, लिख दिया जी। तो हो गया 2x² + x माइनस का 528, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास में क्या हो गया, इसने कहा था इसे द्विघात समीकरण में निरूपित करना है, तो हमने द्विघात समीकरण बना दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रहा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल बच्चों कितना है? 306 है, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, बच्चों ये क्रमागत का मतलब क्या होता है? देखो जरा, अगर मैंने आपसे बोला 11, तो मैं आपसे पूछूं ना कि इसका क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। क्रमागत का मतलब बच्चों कि इसी क्रम में चलते हुए अगला क्रम क्या होगा? आप बोलोगे 12। बात समझ में आ रही है? चलो, अगर मैंने बोला 3, तो अगर मैं आपसे पूछूं 3 की क्रमागत संख्या क्या होगी, तो आप बोलोगे 4। अगर मैं बोलता हूँ 6 की क्रमागत संख्या क्या होगी, तो आप बोलोगे 7। बात समझ में आ रही है? मतलब बस उसमें एक ऐड कर देते हैं, एक जोड़ना होता है अपने उसमें, जो है ना कि अगर मैंने बोली 1 की क्रमागत संख्या, आप बोलोगे 2। मैंने बोला 10 की क्रमागत संख्या, आप बोलोगे 11। इसका मतलब ये है कि जितनी यहाँ पर थी बच्चों उसमें मैंने ना एक जोड़ दिया था। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास में x है, तो x की क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? आंसर आएगा बच्चों x + में 1 होगी। क्या बात समझ में आ रही है? x + में 1 होगी। चलिए देखते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बच्चों कितना है? 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। चलिए मान लो, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कितना बच्चों? x है। इसलिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा बच्चों? x + 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो अब क्या है? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार उसने क्या कहा था? इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड, यानी कि इनको आपने गुणा करना है, 306 है। कितना बच्चों? 306। तो x का मल्टीप्लाई x में कर दो, x²। x का मल्टीप्लाई बच्चों 1 में करो, x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है? 306, ठीक है। तो x² + में x, आप एक काम करो 306 को उधर ले आओ, तो माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आई? तो ये हमारे पास में क्या हो गया बच्चों? एक द्विघात समीकरण बन चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। देखो रहा बच्चों क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए बच्चों क्या करो, माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है। हमने ऐसा मान लिया, रोहन की वर्तमान आयु हमने कितनी मान ली बच्चों? x वर्ष मान ली। इसलिए रोहन की माँ की वर्तमान आयु वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? देख रहा,
रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो बच्चों जितना बड़ा रोहन होगा, ठीक है, जितना बड़ा रोहन होगा उसकी माँ उससे 26 वर्ष ज़्यादा है। तो रोहन x वर्ष का था तो उसकी माँ 26 वर्ष ज़्यादा है रोहन से। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे क्या कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो बच्चों 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। देखो बच्चों, अगर आज आपकी एज 15 साल है तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों? आप बोलो 18 साल। समझ में आ रही है बात? तो वर्तमान आयु में हम क्या करते हैं, 3 को जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर वो बोलता कि 3 साल पहले, तो मैं उसे माइनस करता, क्योंकि आज आपकी अगर एज 15 साल है तो बच्चों 3 साल पहले कितनी रही थी आपकी? 12 साल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लो बच्चों क्या, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी? रोहन की आयु आप बोलोगे x प्लस 3 वर्ष होगी, है ना। चलिए उसके बाद में रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? पहले कितनी थी बच्चों? x प्लस 26 थी। वर्तमान आयु कितनी है? x प्लस 26। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? इसमें 3 ऐड कर दो, 3 ऐड कर दिया, कितना आ गया? x प्लस 29 हो गया, इतने वर्ष हो जाएगी, ठीक है। क्या कहता है? कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, ठीक है। तो एक काम करो, प्रश्नानुसार जैसे जैसे बोल रहा है प्रश्न में वो, अरे प्रश्नानुसार क्या होगा बच्चों? उनका आयु का गुणनफल, यानी कि रोहन की आयु कितनी बच्चों? x प्लस 3, ठीक है। और रोहन की माँ की आयु कितनी है? x प्लस 29। कितना हो जाता है बच्चों गुणनफल? 360 हो जाता है, 360 हो जाता है, ठीक है। चलिए x का मल्टीप्लाई बच्चों x में करो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई इधर करो 29 में, कितना हो जाएगा बच्चों? 29x हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई x में करो, 3x हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई बच्चों 29 में कर दो आप, कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा, इज इक्वल टू 360, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर बच्चों 29x प्लस में 3x कितना हो गया आपके पास में? 31x, सॉरी 32, ठीक है बच्चों। 360 को ले आओ, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा? 0। 360 में से बच्चों 87 को माइनस कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 32x माइनस, देखो बच्चों 360 में से 87 गए, कितने बचते हैं आपके पास में? आपके पास में बचेंगे कुछ 273 बराबर में 0, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारे पास में उसने क्या पूछा था आपसे? उसने पूछा था आपको द्विघात समीकरण निकालना है। तो ये आ गया आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस में 32x माइनस का 273, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन करते हैं। बच्चों मान लो यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की बीच की दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर है, ठीक है। और बच्चों मैंने मान लिया कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है।
तो बच्चों मैं जानना चाहता हूँ कि ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा। तो मैं ये भी जानता हूँ कि समय बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बट्टे चाल। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ठीक है। तो अच्छा दूरी कितनी है यहाँ पर 480, चाल कितनी है x है, ठीक है बच्चों। ये मेरे पास में क्या आ गया, समय आ गया। अब देखिए जरा बच्चों अगली बार वो क्या क्या बोल रहा है, वो कह रहा है उसी दूरी को तय करने के लिए, यानी 480 किलोमीटर को तय करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यानी बच्चों हमने कितनी मानी थी रेलगाड़ी की चाल, x मानी थी, इस बार बच्चों उसमें से 8 कम कर दो, ठीक है। अब जो समय आएगा, ठीक है, 480 बट्टे x माइनस 8, ये वाला समय बच्चों इस वाले समय से 3 ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। अरे भाई सोचने वाली बात है बच्चों यहाँ पर जो है कि अगर स्पीड कम हो जाएगी, तो समय तो ज़्यादा लगना ही ना, किसी दूरी को तय करने में। अगर आप अपनी चाल को कम कर दो तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही। तो कितना ज़्यादा है ये, कहता है ये ना 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है। देखा रहा, इसका मतलब बच्चों ये है कि मैं अगर 480 में से, ये वाले समय में से 480 x माइनस 8 में से बच्चों माइनस कर रहा हूँ, अगर मैं इस वाले समय को माइनस कर दूँ तो कितना समय आएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन को शुरू। तो ये तो था बच्चों आपको समझाने के लिए, अब आप लिखोगे कैसे। चलिए, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितनी दूरी तय करने के लिए बच्चों, 480 किलोमीटर तय करने के लिए। कितना हो जाएगा बच्चों का समय, 480 बट्टे x, ठीक है, इतने घंटे हो जाएगा। आगे देखिए जरा, यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तब रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा बच्चों, 480 बट्टे x माइनस 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि बच्चों ये वाला समय ज़्यादा था इस वाले से, तो आप यहाँ पर लिख दें प्रश्नानुसार 480 बट्टे x माइनस 8 माइनस 480 बट्टे x। तो बच्चों जब इस वाले समय में से इस वाले को माइनस करते हो तो आपको कितना मिलता है, आपको 3 मिल जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करो बच्चों, इसमें से आप कॉमन ले लो, किसको, 480 को कॉमन ले लो आप, ठीक है। 480 अंदर क्या बचेगा बच्चों आपके पास में, x माइनस 8 बचेगा, माइनस 1 में x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ बच्चों, आप इसे लिख लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर साथ के साथ लिख लिया करो कॉपी में, ठीक है। तो देखिए जरा बच्चों,
क्या होगा, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो बच्चों, 480, यहाँ इसका एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स, तो x माइनस 8 बराबर 3। ठीक है बच्चों, अब एक काम करो बच्चों, इसको उठा कर क्या बदल ले जाओ, 480 अंदर क्या बचता है आपके पास में, x माइनस एक्स प्लस में 8। ठीक है, इसको उठा करके इधर मल्टीप्लाई कर दो और x माइनस 8 बच्चों, इस वाले x से तो कट गया यहाँ पर। ठीक है, एक काम करो बच्चों, यहाँ से इस 3 को जो है, इस 3 को आप यहाँ पर इस भाग में ले आओ, यहाँ पर जो है, तो 480/3 गुना में कितना बच्चों, 8 बराबर ये हो जाएगा बच्चों x² माइनस 8x, तो ये कट रहा है बच्चों, यहाँ पर जो है 160 आ जाएगा। ठीक है, और 128 और ये हो जाएगा आपके पास में 1280। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा x² माइनस 8x। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन हम आगे भी प्रश्नावली में करेंगे, 4.3 में करेंगे हम वहाँ पर। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप के प्रश्न जो है, रेलगाड़ी वाले जो होते हैं। तो देखिए जरा बच्चों आगे, x² माइनस 8x, 1280 को बच्चों उधर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास में द्विघात समीकरण बन चुका है। तो बच्चों हमारे पास में इसी क्वेश्चन के साथ में वाली एक्सरसाइज हो जाती है ख़त्म। अब शुरू करेंगे बच्चों हम एक्सरसाइज 4.2 को, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। ठीक है, और प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा, और कोई अगर कमी दिखती है तो आप कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा पूरी। ठीक है।